जतिन दिल्ली से पूछा, आज सारे क्वेश्चन थोड़ा सा इसी तरीके के हैं। डिलन सर, आपको नमस्कार सर। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई इंसान कुछ पूछता है तो आप लोगों का सिर्फ एक ही उत्तर मिलता है, विड्रॉल कर लो। लेकिन कंपनी से जिन लोगों ने विड्रॉ किया है उनका पिछले 3 महीने से अटका हुआ है। शायद आपको 3 महीने कुछ न लगे, लेकिन जिसने जरूरी काम से किए होंगे उसके लिए ना विड्रॉल काम आया, ना ऑन पैसिव। कड़वा है पर सत्य है। दुनिया में ऐसी कौन सी चीज आई है अभी तक जिनका कोई सटीक टारगेट ही ना हो सर? और अगर आप लोग किसी की बातों का सही से आंसर ना दे पाए करें तो कृपया उसे घुमाना ठीक नहीं है। हम सभी इसमें कोई ना कोई सपने लेकर आए और हम लोग, हाँ, और आप लोग 1 मिनट में कह देते हो कि विड्रॉल कर लो। अब सर फ्रीडम भी नहीं दोगे क्या ऑन पैसिव में? लोग अपनी बातों को रख सकें और अपनी परेशानी बता सकें। प्लीज सर। आपका जवाब बिल्कुल है और हम बिल्कुल बेबाकी से इसका आंसर देंगे। ओके, हम ऐसा इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे सब कुछ पहली बार हो रहा है। ओके, इसको समझिए। ऑन पैसिव पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है, पहली बार लाखों लोग यहाँ पे आ रहे हैं, पहली बार बिना किसी पैसे दिए हुए 3 साल टिके हुए लोग, पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है। ओके, जब हम कोई भी आदमी कहता है कि मैंने विड्रॉल, या आप जैसे आपकी भाषा में कहते कि हमारे लीडर्स कई बार कहते ठीक है आप विड्रॉल ले लीजिए, ठीक है ना। कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपको चीजों को समझाया जा रहा है, हम समझाते हैं। जैसे मैंने पिछले वेब में, प्लीज विड्रॉल मत लीजिए, ये टाइम विड्रॉल लेने का नहीं है। ओके, जैसे पहले है। बट कई बार क्या होता है कि फाउंडर जो होता है वो उस लेवल पे चला जाता है कि ये तो फ्रॉड है, ये है, ये वो है। तो देन आंसर हम बिल्कुल बेबाकी से, मैं आज भी कहता हूँ, किसी को फ्रॉड लगता है पेमेंट ले लीजिए, सिंपल। किसी ने आपको पकड़ा नहीं रखा है, ऑन पैसिव लॉन्च होने दीजिए, फिर आ जाइए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ओके, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म किसी से झूठ नहीं बोल रहा। पहली बार मैं आज आपके सामने फिर ये बात बोल रहा हूँ, मैं कि एक भी फाउंडर को नहीं चाहता कि वो पैसे अपने वापस ले। मैं बार बार कहता हूँ यहाँ रुके रहिए, कहीं और से आपको अगर पैसे की जरूरत है होगी, कोविड का काल चल रहा है या जो भी एनीथिंग, बट आप प्लीज कहीं और से अरेंजमेंट कर लीजिए। मैं कह रहा हूं आप अपनी पोजीशन मत छोड़िए। कोई ये पोजीशन ऐसी पोजीशंस हैं जो कि मतलब कि करोड़ों करोड़ों रुपए आपको देने वाली है। ओके, बट एट द एंड ऑफ द डे जब आप कहते हो कि नहीं, ये बहुत सारे कुछ ऐसे फाउंडर आए थे कि ये तो फ्रॉड है, ये फालतू में आके बोलते रहते हैं, ये ऐसे बोलते हैं, ये ऐसे करते हैं, तो फिर सीधा सा जवाब है उनके लिए, प्लीज अपने पैसे वापस ले लीजिए और यहाँ ऑन पैसिव को छोड़ दीजिए और बाकियों को यहाँ काम करिए। थर्ड बात कि विड्रॉल डाला था मगर 1.5, 2, 3 महीने हो गए, पैसे नहीं आए। ओके, ये रियलिटी है ये भी। ओके, ये ऐसे भी बात हुई है कि नहीं आए, मैं भी आज आपके सामने कन्फेशन नहीं आए। कितने लोग हैं इसकी मैं संख्या 130 लोग, 130 लोग थे जिन्होंने पिछले एक साल में ओके 2.5 लाख फाउंडर है इंडिया में, उसमें से जस्ट 130 लोगों ने विड्रॉल डाला इंडिया में से, और उस 130 में से जस्ट अभी जो पिछले 3 महीने से नहीं है उनकी संख्या 35-40 के करीब, इससे ज्यादा नहीं है। 2.5 लाख और 35-40 लाख, समझिए इस बात को। ओके, कहना बहुत आसान है, विड्रॉल ले रहे हैं लोग, विड्रॉल ले रहे हैं, तो जस्ट ओनली 35-40 लोग हैं जिनको पिछले 3 महीने से विड्रॉल नहीं। क्यों नहीं आया? उसके पीछे रीजन था। रीजन क्या था? रेजर पे ने पीछे कुछ ऐसा कर दिया कि उसने सारा कुछ गड़बड़ा दिया बेसिकली, अगर आप सच्ची भाषा में सुनना चाहते हो। ओके, कि उसने ऐसा जंबल काम किया कि वो, क्योंकि पैसे जहां से इनपुट आई थी वहीं से आउटपुट जानी थी आपको, उसी पैसे से। सुनिए, ये ऑन पैसिव मैं क्यों ऐसे बार बार कह रहा हूं, क्योंकि फिर इन्हीं फाउंडर का जवाब, अरे ये क्या हो गया, बैंक में पैसे डालने तो वहां डालो। इसीलिए मैं बोलता हूं ऑन पैसिव पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है जो पहले नहीं हुआ। बिल्कुल आपकी बात सही है कि पैसे डालने तो डाल दो, क्या है, कहीं और से डाल दो पकड़ के। नहीं, यहाँ पे एथिकली एक चीज वही हो रही है, प्रोसीजर वही अपनाए जा रहे हैं, आउट ऑफ द वे जाके कि ये शॉर्टकट रास्ता पकड़ो, यहां से कुछ कर लेते हैं। अगर ऐसा करना होता ना तो ऑन पैसिव आज पता नहीं किस किस को पैसे देके कब की लॉन्च हो गई होती इंडिया में। और बहुत सारी जगह पे ऐसे ऐसे लाइसेंस लिए गए हैं जो कि हमें मालूम है, अगर आप सीधी बात करो आपको ही मालूम इंडिया में काम कैसे होते हैं, पैसे फेंको और काम कराओ। ओके, ऐसे भी लाइसेंस मिलते हैं, बट ऑन पैसिव को 4-4, 5-5, 6-6 महीने लगे उस काम को कराने के लिए। समझो बात को, अगर आप चाहते हो कि पैसे उसी वहीं से जाने हैं,
ओके। तो रेजर पे से बात चल रही थी, रेजर पे ने बहुत सारी कुछ कॉम्प्लिकेशंस डाल रखी थी कि हम ऐसे नहीं करते, या जिन आईडीज के 6 महीने हो गए उसको तो हम बिल्कुल पैसे नहीं देंगे, हम ये करेंगे वो तो वो चीजों को सॉल्व करते करते तो वो चीज सॉल्व हो चुकी है। ओके, लास्ट वेबिनार ऐश ने बताया था कि वो सॉल्व हो चुकी है, और जिनके पेंडिंग थे वो कुछ 25, 30, 40 एंट्रीज थी जो लोग कह रहे थे फॉरेनर, उनको अभी रिफंड आने भी लग गए हैं। ओके, जैसे अभी नीरज को मालूम है उसके बारे में ज्यादा, वो चीजें आनी भी शुरू हो गई हैं। सपोर्ट से भी बात होगी थी, वो ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं और पिछले हफ्ते से जाने शुरू, तो आने वाले मुझे एक आधे हफ्ते में सारे हो जाएंगे। ओके, सो कहने का मतलब ये होता है कि एक दो बार ये भी आया है कि हम लोग कहते हैं ओके पेमेंट रिफंड ले लो, तो कहने का मतलब ये है अगर आप ऑन पैसिव से नेगेटिव हो गए हो और आप उस लेवल पे आके फिर वो फाउंडर बात करने देता है, तो उसका आंसर यही है कि भैया आपको किसी ने नहीं कहा ऑन पैसिव आने के लिए, आपकी इच्छा थी, आपने अपने पैसे लगाए हैं। अगर आप चाहते हो कि जहां पे आपने पैसे लगाए हैं उस चीज को आप बुरा भला समझ रहे हो, स्कैम समझ रहे हो, तो आप अपने पैसे वापस लीजिए। बट एट द सेम टाइम उसको 2-3 महीने हो गए आपको पैसे का रिफंड, ये रियलिटी है। इसके लिए बातें के लिए हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं कि ऐसा हुआ, ठीक है, नहीं होना चाहिए, आपको इंस्टेंट आना चाहिए था। बट एट द सेम टाइम ये ऑन पैसिव ही है जो पैसे वापस दे रही है। पकड़ लो, कोई भी कंपनी कोई 1 रुपया भी देके राजी नहीं है। ओके, आपके इधर उधर होंगे, ये ऑन पैसिव ही है, जबकि क्लियरली एनडीए में 30 डेज का लिखा हुआ है, लीगली लिखा हुआ है कि 30 डेज के बाद एक मानवता के उस पे ऐश ने बोला है कि कोई बात नहीं, अगर उनको ऐसा लगता है कि पैसे वापस लें तो हम उनको भी दे देंगे। वो 30 डेज वाली पॉलिसी को हम थोड़ा नर्म कर देते हैं। ओके, वरना लीगली अगर उसको देखा है तो 30 दिन के अलावा वो अगर उसने अपना माइंडसेट नहीं कर पाया कि मुझे फाउंडर रहना नहीं रहा, तो वो बाउंड नहीं है पैसा वापस देने के लिए। ओके, बट स्टिल ऐश का तो कोई बात नहीं, अगर उनको ऐसा लगता है तो वो 30 दिन के बाद भी ले ले। ओके, तो ये सारा कुछ है। ओके, तो मैं आज के डेट में फिर सबको कहना चाहता हूं कि जिन लोग सोच रहे हैं कि वो 25-30 लोग भी अपनी पोजीशन निकाले, प्लीज मत जाइए, रहिए यहीं पे और कहीं से भी अरेंजमेंट कर लीजिए पैसे का। ओके, ये बहुत बड़ी कंपनी है, ये स्कैम नहीं है। ओके, जो सोचते हैं स्कैम वो उनकी जो नेगेटिव थिंकिंग है उसको बाहर निकाल दीजिए। स्कैम ऐसे नहीं होते, स्कैम आके रोज अपनी शक्लें दिखा के बात नहीं करते। सीईओ कंपनी का ऐसे आके स्कैम वाले लोग ऐसे बात नहीं करते। लाखों लोग यहाँ पे आके बैठते नहीं है। ओके, ऑल अराउंड द वर्ल्ड, और यहाँ पे प्रोफेशनल लोग हैं जो कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट से लेके बड़े बड़े डॉक्टर्स से लेके, जिनकी हम लोगों से भी, हम जितने भी लोग हैं उनसे ज्यादा रेपुटेशन है दुनिया में। ठीक है, समझो इस बात को कि उनके हमें 20-50-100 लोग जानते हैं, उनको सारी दुनिया जानती है। तो वो स्कैम वाली कंपनी से नहीं जुड़ेंगे, वो बहुत रिसर्च करके वहां पे आए हैं। ये समझो बात को, ये स्कैम नहीं है। ओके, और जिसको स्कैम लगता है वो अभी भी निकल जाओ। जिसको ऐसा लगता है, हम लाइव बोलते हैं, जिसको लगता है ये तो स्कैम है, ये तो शायद मोटिवेशन देता है, प्लीज ले लीजिए रिफंड उसको। मैं आज आपको कहता हूँ पॉजिटिव रहिए, ये बहुत कुछ बड़ा है। अगर हम तो कह सकते हैं, डिसीजन आपके हैं, आपने सोचना है क्या करना है क्या नहीं करना, बट डेफिनेटली मैं नहीं चाहता कोई भी आदमी यहाँ से जाए, क्योंकि बहुत कुछ बड़ा यहाँ पे होने वाला है। जी, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। ऐसे रोज व्हाट्सएप मुझे भी आते हैं, और एक चीज को मैं जिक्र करना चाहूंगा कि सुबह 6-7 बजे की बात है, एक ने लिखा कि सर ऑन पैसिव कभी लॉन्च होगा भी कि नहीं, और मैंने पूछा कि जिसको मैं जानता नहीं उस शख्स ने डायरेक्ट ऐसा कैसे लिखा मेरे व्हाट्सएप पे, तो मैंने उनको यही लिखा कि आपको क्या लगता है, तो उन्होंने लिखा मेरे को लगता है कि जिंदगी में कभी लॉन्च नहीं होगा। तो मतलब फिर आप यहाँ पे क्यों है, आप वापस ले लीजिए। ऐसी कंडीशन पे हम लोग ये बात कहते हैं, अदरवाइज हमारा तो पिछले 1.5 साल से यही काम रहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन जो एज सर देते हैं और जो डिलन सर देते हैं उनको आप तक उसी शुद्धता से पहुंचाएं, यही हमारा काम रहता है। और आई होप डिलन सर के आंसर से आप समझ गए होंगे।